एक नई टर्म मैं आपको अब इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं जिसका नाम है टैग्स। पता नहीं आपने ये टर्म पहले कभी सुनी हो कि ना सुनी हो, बट इट्स अ टर्म दैट यू विल गेट टू हियर अ लॉट, एंड दिस टर्म इज अनदर टर्म थ्रू विच यू कैन ऑर्गेनाइज कंटेंट। आपने कभी ये टर्म सुनी है, टैग्स? व्हाट इज टैग्स? आपने शायद ये लफ्ज़ नेम टैग्स में कभी सुनी हो। नेम टैग्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग एक कार्ड अपना पहनते हैं, एंड दैट कार्ड इज़ नोन एज अ नेम टैग। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा विच इज़ नोन एज अ नेम टैग। अगर आप इवन तक कि किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो आपके साथ एक टैग अटैच्ड होगा विच इज़ नोन एज योर नेम टैग और योर प्रोफेशनल टैग। सो टैग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज टैग्स हेल्प अस organize content just like categories but in a little different way. So tags होते क्या हैं? Tags are ad hoc keywords that are used to identify a particular type of content. And ये ख़ास तौर पे आपको नज़र आएंगे posts में. It's very important to notice कि tags are usually and only visible within posts. Pages में tags का कोई ख़ास काम नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारे पास plugins हो जिससे हम tags को पेजेस में भी ऐड करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। What I want to do with you is I want to do a comparison of tags and categories and tags. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैटेगरीज और टैग्स में क्या फ़र्क है और वो किस तरह से फंक्शन और बिहेव करते हैं। सो नंबर 1, कैटेगरी। कैटेगरी आर मेन कंटेंट बंडल्स। सो कैटेगरी इज़ लाइक एक ऐसा सेक्शन जिसमें आपकी मेन कंटेंट की कुछ बकेट्स हैं वो बन जाती हैं। टैग्स आर यूज्ड टू फाइन ट्यून कैटेगरीज। अगर आप कैटेगरीज को और फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं सो उसके लिए आप जो टूल यूज़ करेंगे, जो फीचर यूज़ करेंगे, उसका नाम है टैग्स। दैट्स वाई आपने जहन में रखना है कि कैटेगरीज एंड टैग्स गो हैंड इन हैंड, and it's very important for you to understand and use both. The other thing that you should know about categories is that 5 to 7 categories are almost enough. आप इससे भी ज़्यादा categories रख सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा एटलीस्ट categories आप अपने WordPress की साइट पे ना रखें, आपको suggested नहीं है। और what you should know about tags is that you can use them as many as you want. I have seen sites which have used more than 100 tags. So this is also up to you. एक और चीज़ categories के बारे में कि you should decide categories on the beginning of the website. जब आप अपनी साइट को सेटअप करते हैं उसी टाइम पे आप डिफाइन कर लें कि किस तरह का कंटेंट आपने अपनी कैटेगरीज में रखना है और उन कैटेगरीज के नाम पहले से डिफाइन कर दें, पहले से सोच लें कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिन पे आप अपना कंटेंट रखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड एक कैटेगरी बना रहे हैं सो यू शुड डिफाइन एंड सी व्हाट आर सम ऑफ द सब कैटेगरीज दैट यू शुड बी मेकिंग विद दैट। बट टैग्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द फ्लाई। टैग्स आर मेंट टू बी क्रिएटेड ऑन द फ्लाई। सो टैग्स की एक खासियत यही है कि यू कैन जस्ट क्रिएट देम ऑन द फ्लाई। आपको पहले से इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट बनाएं, कंटेंट के साथ साथ देखें कि आपने किस तरह के टैग्स बनाने हैं, क्यों वो टैग्स बनाने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू आर एबल टू क्रिएट टैग्स ऑन द फ्लाई। एक और चीज़ कैटेगरीज के बारे में, कैटेगरीज आर यूजुअली मेंट टू बी इंडेक्स्ड। ये लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? अगर आप किसी भी सर्च इंजन को अलाउ करते हैं कि वो आपकी कैटेगरीज को आके देखे और उसमें जो कंटेंट है उसको पढ़े और उसको इंडेक्स कर ले, दिस इज़ व्हाट इंडेक्सिंग इज़। इंडेक्सिंग इज़ सुपर क्रूशल फॉर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यू आर लकी बिकॉज हमारे पास DigiSkills में
SEO का एक कोर्स है, आप उसको भी इनरोल कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर यू कैन लर्न मोर अबाउट SEO. बट टैग्स आर यूजुअली नो इंडेक्स. तो टैग्स को यूजुअली तौर पे SEO के लिए नो इंडेक्स पे रखा जाता है ताकि टैग्स सर्च इंजन्स ना देख सकें, क्योंकि टैग्स आर अलॉट, 100-200 से ज़्यादा हो सकता है आपके टैग्स हों. यू वुड वांट टू पुट देम ऑन नो इंडेक्स. और कैटेगरीज की एक और फीचर होती है कि कैटेगरीज आपको यूजुअली तौर पे साइट्स पे टॉप पे नज़र आती हैं, मेन मेन्यू में नज़र आती हैं. द मेन मेन्यू can show you the main categories in which content is listed, but tags are usually not put in the main menus. Main menu में tags को नहीं डाला जाता है. tags का अलग से एक cloud होता है, एक tag cloud जो आपको साइड बार में नज़र आता है. So दो तरीके जिनको या जिनसे हम tags को add कर सकते हैं अपनी post में. These are very similar to how we added categories to your posts. नंबर 1 इज़ कि टैग्स का एक पूरा सेक्शन है जो आपको पोस्ट में नज़र आ रहा है, उस पर जाएं और वहाँ से जाके जस्ट ऐड टैग्स. सो एक बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा तरीका, गो एंड ट्राई दिस, वी विल ट्राई दिस विद यू लाइव एज वेल. दूसरा एक तरीका कि आप पोस्ट पे डायरेक्टली जा सकते हैं, एंड पोस्ट पे डायरेक्टली जाके यू कैन ऐड अ न्यू टैग. जैसे कि इट्स विजिबल टू यू कि टैग्स की एक डेडिकेटेड स्क्रीन है जिस पे डिफरेंट फीचर्स हैं जो बिल्कुल कैटेगरीज की तरह हैं जो आपके पास विजिबल हैं. वहाँ पे ये आप अपना टैग एक सिंपल सा ऐड करेंगे. टैग की भी वही एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपकी कैटेगरीज के हैं. इट विल हैव अ नेम, एक नाम होगा टैग का, एक उसका URL होगा जिसको हम स्लग भी कहते हैं, एक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी. एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा, पेरेंट्स और चाइल्ड टैग्स नहीं होते. सो नाउ लेट्स यूज टैग्स to enhance the WordPress experience and see कि tags exactly करते क्या हैं और कैसे एक WordPress की वेबसाइट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं. Although in the next lesson we'll be doing this in more detail, but right now I just want to give you a glimpse of tags, why they exist, how they function and what do they do. Tags के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा before we go live कि tags are very much important for SEO, कैटेगरी से भी ज़्यादा. So इसको हम थोड़ा सा डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही, बट लेट्स जस्ट गो टू आवर वेबसाइट विच DigiSkills sadhamid.000webhostapp.com और हम इसको लॉगिन करेंगे. और जैसे ही हम डैशबोर्ड में गए, यू विल सी कि यहाँ पे आपको एक लेफ्ट पे पोस्ट में ऑप्शन नज़र आ रही थी फॉर कैटेगरीज. जिस तरह कैटेगरीज ऐड करते हैं वैसे ही टैग्स भी ऐड करते हैं. दूसरी चीज़ एक जहन में रखिएगा कि पेजेस में आपको टैग्स की ऑप्शन वैसे नज़र नहीं आनी चाहिए. ये आपको ऑप्शन क्यों नज़र आ रही है, कोई गेस कर सकता है? आई विल गिव यू अ मोमेंट, अ फ्यू सेकेंड्स टू थिंक व्हाई आर वी सीइंग पेजेस में टैग्स. वो इसलिए क्योंकि हमने एक प्लगइन इनेबल किया था विच अलाउज अस टू डू दिस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी आर गोइंग टू डीएक्टिवेट दिस प्लगइन. एंड नाउ यू विल सी कि बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस में टैग्स अवेलेबल नहीं हैं. सो व्हाट वील डू इज़ वील गो टू पोस्ट एंड टैग्स, एंड यहाँ पे हम इन टैग्स को सिर्फ स्टडी करेंगे, सिर्फ देखने के लिए कि टैग्स होते क्या हैं, किस तरह से आते हैं, एंड वील ऐड देम इन द नेक्स्ट लेसन. तो ये हमारा एक टैग्स का कंट्रोल पैनल है. दिस कंट्रोल पैनल शोज अस कि हम इस टैग का नाम क्या रख सकते हैं, उसका स्लग क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है. काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये बिल्कुल सेम है कैटेगरीज की तरह तो व्हाट्स द डिफरेंस. टैग्स आर यूजुअली स्मॉलर. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपने फुटबॉल के बारे में और सियालकोट के बारे में एक पोस्ट लिखी तो उसका टैग कैन बी फुटबॉल. क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूजुअली तौर पे लेट्स से मैं अपने ब्लॉग में फुटबॉल का जिक्र नहीं करता, बट बिकॉज मैंने इस आर्टिकल में किया हुआ है, सो दैट बिकम्स अ टैग. इसी तरह ब्राज़ूका क्या है? इट्स द नेम ऑफ दैट फुटबॉल विच वाज मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. इसी तरह सियालकोट, इवन दो इट्स ऑलरेडी अ कैटेगरी, इट कैन ऑल्सो बी अ टैग. सो इसी तरह एक पोस्ट में यू कैन ऐड मल्टीपल मोर एंड मोर टैग्स, एंड वील बी स्टडिंग दिस इन डिटेल. हम इनको टैग्स को आपको ऐड करवाएंगे. सो
लुक एट द वाई ऑफ दिस, ये ज़रूर देखें और सोचें और समझें कि टैग्स को ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है. In the next lesson, what I'll do with you is I'll create a few categories again. मैं ऑलरेडी बनी हुई कैटेगरीज को यूज़ करूँगा, मैं कुछ पोस्ट बनाऊँगा और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टैग्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, जैसे हमने कैटेगरीज को डालना सीखा पोस्ट में, वैसे ही हम टैग्स को सीखेंगे कि टैग्स को हम कैसे पोस्ट में डाल सकते हैं. और दोनों का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दोनों का एक डिफरेंट फंक्शन है. तो ये जहन में रखिएगा कि कैटेगरीज सर्व अ डिफरेंट फंक्शन वाइल टैग्स सर्व अ डिफरेंट फंक्शन. इनकी हमें क्या ज़रूरत है, इनको डालना क्यों ज़रूरी है, इनसे हम कैसे अपने कंटेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये जहन में रखिएगा. इस पे ज़्यादा पढ़िएगा, इस पे ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कीजिएगा. टैग्स का जैसे हमने जिक्र किया, टैग्स ये लफ्ज़ आपने सुना होगा या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सुनेंगे. इट्स जस्ट लाइक नेम टैग. जिस तरह आपका एक आईडी कार्ड इज़ योर नेम टैग, वैसे ही टैग्स आर यूज टू डिफाइन फाइन ट्यून्ड कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट को ज़्यादा तरह से ऑर्गेनाइज करने में यूज़ कर सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट वे या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टैग से रिलेटेड है वो ये है कि ये सर्च इंजन्स को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि आपका कंटेंट किस चीज़ के बारे में. तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक पोस्ट करते हैं जो कि है सियालकोट और फुटबॉल और ब्राज़ूका के बारे में, आप इस ब्राज़ूका क्या है, ब्राज़ूका इज़ द फुटबॉल दैट सियालकोट प्रोड्यूसेस फॉर द फीफा वर्ल्ड कप. अब अगर आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये सारी कैटेगरीज नहीं डाल सकते. इसमें कैटेगरी सिर्फ एक होगी विच विल बी रिलेटेड टू योर मेन वेबसाइट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट है पाकिस्तान और ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में, तो इसमें जो कैटेगरी है वो होगी सियालकोट. बट इसमें आप डिफरेंट टैग्स डाल सकते हैं. आप ब्राज़ूका डाल सकते हैं, आप फुटबॉल डाल सकते हैं, आप ग्लोबल डाल सकते हैं, आप सियालकोट भी एज अ टैग डाल सकते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड the difference between tags and the difference between categories. ये जहन में रखिएगा, इसको प्लीज़ याद रखिएगा इन केस यू फॉरगेट कि टैग्स आपको सिर्फ नज़र आएंगे पोस्ट पे और जो कैटेगरीज भी हैं वो आपको सिर्फ नज़र आएंगी पोस्ट पे. पेजेस पे टैग्स और कैटेगरीज का कोई काम नहीं है. लेकिन अगर आप कोई एक स्पेसिफिक प्लगइन यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको यूज़ करते हुए आप टैग्स और कैटेगरीज को पोस्ट पे डाल सकते हैं. एक और डिफरेंशिएटर जो मुझे जहन में आ रहा है, जो शायद आपको नज़र भी आए जब आप कोई वेबसाइट्स जाके देखेंगे, वो ये कि टैग्स आपको यूजुअली तौर पे वेबसाइट्स पे सामने नज़र नहीं आएंगे. कैटेगरीज आएंगी बट मैनी फ्यू वेबसाइट्स ओनली पुट टैग्स इन द फ्रंट. जैसा मैंने कहा कि टैग्स का मकसद है मेरे कंटेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना. So we will go to our website and we will see how we can use tags to make the content more organized. मैं अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करूँगा. लॉगिन करने के साथ ही I will try to create a new post. So अब मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा अपने शहर के बारे में. The city that I love, the city that I belong to, and this city is the city called Islamabad, which is also the capital of Pakistan. So इस city के बारे में I would like to write कि Islamabad is a peaceful and beautiful city. और इससे related मैं यहाँ पे content लिख सकता हूँ. Islamabad was founded in the 60s. It is a beautiful city. It's also the capital of the Islamic Republic of Pakistan and has really good weather and peaceful environment.
और इससे रिलेटेड मैं इस्लामाबाद की एक पिक्चर सर्च करूँगा जस्ट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल. So I'll search for a picture of Islamabad and let's see what I find. So I like this picture, but I like this picture more. बल्कि छोड़ें, ये एक मेट्रो की पिक्चर उठा लेते हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और इसको हम सेव करते हैं. याद रखिएगा ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. इमेजेस मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी कि कौन से इमेजेस हैं जिन पे कॉपीराइट अप्लाई होता है. तो मैंने इमेज सेव कर लिया है. आई विल set this featured image, upload करके और अब आप देख रहे हैं this beautiful image has been set as my featured image. ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस्लामाबाद क्योंकि कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है and I'll click this publish. जैसे मैंने publish क्लिक किया मैं अपनी वेबसाइट पे गया और मैंने देखा कि इस्लामाबाद की ये ब्यूटीफुल पिक्चर कैटेगरी भी इस्लामाबाद टैग हो गई है, कंटेंट भी आ गया. फाइन ट्यून नहीं है कंटेंट. इफ़ समबडी वाज टू फाइंड और इफ़ समबडी वाज टू कम टू माय वेबसाइट एंड फाइंड कंटेंट थ्रू टैग्स तो वो नहीं सर्च कर सकता. सो आई एम गोइंग टू ऐड अ फीचर कॉल्ड टैग्स. तो यहाँ पे मैं कुछ टैग्स डालूंगा. सो आई कैन सर्च और आई कैन ऐड सिटी और कॉमा से आप टैग्स को सेपरेट कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू क्लिक अ कॉमा and I can add a tag called beautiful. I can add a tag called Pakistan or capital. I can also add a tag called Islamabad. इस तरह से I've added different tags. और ये tags आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं कि अब ऐड हो गए. इनके साथ एक X का निशान है जिससे अगर मैं कोई tag रिमूव करना चाहूँ, for example beautiful, I can just remove them and I can just click on update. जैसे ही मैंने इस content को सेव किया and whenever I go to my website, so now you can see tags have been added. This is a way of using tags to make your content more understandable and easy to navigate. So ये अपने ज़हन में याद रखिएगा. This is how content really works using tags, and tags can be used to fine tune content and make your content more searchable.